कल 1935 के अधिनियम के 2-3 पॉइंट रह गए थे। ठीक है, दो तीन पॉइंट रह गए थे और 2-3 पॉइंट लिखो जल्दी से आप लोग। वो लिखवा दिया था ना कि आरबीआई का गठन, ये लिखवा दिया था। आरबीआई का लिखवा दिया होगा, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान। ये लिखवा दिया था, ये भी लिखवा दिया था। वर्मा को भारत से अलग किया था, वो भी लिखवा दिया था ना। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। वर्मा को भारत से ना अखिल भारतीय संघ की स्थापना आपको बताई थी कि देशी रियासतों अखिल भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया था, इसलिए अखिल भारतीय संघ की जो संकल्पना थी वो जमीनी धरातल पे नहीं उतर पाई। ठीक, अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान था। आपसे पूछता है कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किस एक्ट में था? 1935 में। लेकिन देशी राष्ट्रीय में उसमें शामिल होने से मना कर दिया, तो वो रियल ग्राउंड पे उतर नहीं पाए। ठीक है, अब देखो 2-3 पॉइंट रहेगा 1935 वाले में, आप लोग लिख लो। 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल। ठीक, 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडल। देखो, पहला बंबई, नंबर 2 बंगाल, नंबर 3 मद्रास, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत। ठीक है, आरबीआई का गठन हुआ, संघीय न्यायालय का प्रावधान हुआ। संघीय न्यायालय प्रावधान कब आया? 1 अक्टूबर 1900। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे सर? मॉरिस गोयल। सर मॉरिस गोयल के हाल में दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो गोयल हॉल है वो इन्हीं के नाम पे रखा गया है। देखो 10% जनता को मत देने का अधिकार दिया गया। 10% जनता को मत देने का अधिकार। ठीक, लिख लिया। अगला पॉइंट देखो, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति
1935 में जब अधिनियम पारित हो गया, जो ऑन ग्राउंड पे आ गया, तो 1935 के अधिनियम के बारे में 3-4 जो राष्ट्रवादी नेतृत्व कर रहे थे, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी, उन्होंने 3-4 पॉइंट बोले थे। ये 4-5 पॉइंट वो परीक्षा में आए हुए PCS में, उत्तराखंड में, तो वो पॉइंट जो आप देखो 1935 के अधिनियम के बारे में, 1935 के अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या कहा था बच्चों? दास्ता का अधिनियम। पूछेगा दास्ता का अधिनियम 1935 के एक्ट को किसने कहा था? तो नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिखो, पॉइंट नंबर 2 लिखो। सी राजगोपालाचारी ने इसे, सी गोपालाचारी ने इसे द्वैत शासन से भी बुरा कहा, द्वैत शासन से भी बुरा कहा। ठीक, माउंट एटली ने इसे अंधविश्वास का प्रतीक कहा। माउंट एटली ने अंधविश्वास का प्रतीक कहा। ठीक, देखो हेडिंग डालो, अगस्त प्रस्ताव। हेडिंग डालो, अगस्त प्रस्ताव। ठीक, पहले आप समझ लो अगस्त प्रस्ताव क्या था। कांग्रेस का रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था। डिंपल सुन लो बहन जी, इधर ये भी ऊंची है क्या? इधर से देख लो, ये ठीक है, ये ले जाओ। ठीक है, तब तक समझ लो आप अगस्त प्रस्ताव क्या था। देखो ये अब अगस्त प्रस्ताव आए, क्रिप्स मिशन आए, भारत छोड़ो आंदोलन आए, सी राजगोपालाचारी फार्मूला आए, कैबिनेट मिशन आए, माउंट बेटन योजना आए, जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आए। ये जितने भी है ना, इनकी शुरुआत साइमन कमीशन से हुई है। जब साइमन कमीशन आया संवैधानिक समीक्षा के लिए, अगस्त वो क्या नाम है, डोमिनेट स्टेट का कॉन्सेप्ट नेहरू रिपोर्ट में था। ठीक, लाहौर का अधिवेशन पूर्ण स्वराज का था, फिर गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया संवैधानिक समीक्षा के लिए, गतिरोध दूर करने के लिए सभी दलों के, फिर उसकी जो समीक्षा निकली उससे 1935 का एक्ट आया। तो ये धीरे धीरे जितना भी ना स्वतंत्रता प्राप्ति के चरण आ रहे हैं, और सब में मोटा मोटा पूर्ण स्वराज का लक्ष्य है कांग्रेस का। लेकिन कभी वो डोमिनियन स्टेट के मुद्दे पे अटका देते हैं अंग्रेज, कभी अंतरिम सरकार के मुद्दे पे। तो 1940 में रामगढ़ में एक अधिवेशन हुआ कांग्रेस का। रामगढ़ कहाँ है? बिहार में। प्रश्न पूछा है कि 1940 का जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, रामगढ़ कहाँ है? बिहार में। उसमें कांग्रेस नेताओं की जो कार्यकारिणी समिति बैठी थी, उन्होंने कहा कि चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध का समय था उस समय 1939 से 45 तक, तो उन्होंने कहा कि हम सभी भारतीय ट्रेन को तभी सहयोग कर सकते हैं जब वो हमें राष्ट्रीय अंतरिम सरकार के गठन का मौका दे, राष्ट्रीय अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। ठीक, तो उस समय बायफराटे लॉर्ड लिंथोप
ठीक, उनने अंतरिम सरकार का तो मौका नहीं दिया, एक प्रस्ताव रखा इन भारतीयों के समक्ष, तो उसी प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अंतरिम सरकार के गठन का मौका दिया जाए, तभी द्वितीय विश्व युद्ध में आपका सहयोग कर सकते हैं। उस समय जो तत्कालीन राष्ट्रपति उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अंतरिम सरकार के गठन का तो मौका नहीं देंगे, लेकिन आपको प्रस्ताव दे सकते हैं इसका वैकल्पिक। ठीक, वही था अगस्त प्रस्ताव। देखो अगस्त प्रस्ताव के बारे में लॉर्ड लिलिथगो, लॉर्ड लिलिथगो, ठीक है। इसके बीच में ना 1935 के बाद कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ था। 1935 में प्रांतीय चुनाव जो हुए थे उनमें 28 माह कांग्रेस का शासन रहा था। महत्वपूर्ण चीज यही है, 28 माह का शासन रहा था और 6-7 राज्यों में उनको मुख्यमंत्री बने थे। ये मैं आपको कल लिखवा दूंगा, ठीक है, कल, क्योंकि कल मेरी पीडीपी क्लास नहीं है तो मैं आधा घंटा कल आपको बता दूंगा, ठीक है, उसकी चिंता मत लिखो। अगस्त प्रस्ताव, देखो मार्च 1940 में क्या हुआ बेटा, हमें बताओ। मार्च 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में एक बार में सुन लो, ठीक, धीरे धीरे बता रहा हूं। तुम बोलोगी फिर वो बोलोगी तो ऐसे कुछ रट के थोड़ी आ रहा है यार कि रट के आया था, इसके बाद मैं फिर नहीं आएगा। जो बोल रहे हैं इसको समझो, आराम से ही बोल रहे हैं, ठीक, फिर से बोलना समझो। मार्च 1940 में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में, रामगढ़ के आगे ब्रैकेट में बिहार लिख लेना, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में ऐसे लिखो, मैं बोल रहा हूं तुमने क्या लिखा मुझे लिखा, कांग्रेस के रामगढ़ के वार्षिक अधिवेशन में, इतना समझ में आ रहा है। कांग्रेस के रामगढ़ के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस कार्य समिति द्वारा, ये लिखो, कांग्रेस कार्य समिति द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया यदि ब्रिटिश सरकार केंद्र में एक अंतरिम सरकार का गठन करे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का सहयोग कर सकती है, ब्रिटिश सरकार का सहयोग कर सकती है। ठीक है, रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई थी। कांग्रेस के इस प्रस्ताव के जवाब में वायसराय लिलिथगो ने
वायसराय लिनलिथगो ने, ये लिखा है लिनलिथगो, वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने प्रस्ताव पारित किया जिसमें कांग्रेस की अंतरिम सरकार के गठन को, जिसमें कांग्रेस के अंतरिम सरकार के गठन के प्रस्ताव को मना कर दिया गया। कांग्रेस के अंतरिम सरकार के गठन के प्रस्ताव को मना कर दिया गया तथा एक वैकल्पिक प्रस्ताव कांग्रेस के समक्ष दिया गया तथा एक वैकल्पिक प्रस्ताव कांग्रेस के समक्ष दिया गया। इसे ही अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। युद्ध, इसका पहला पॉइंट है, युद्ध के बाद सब जगह डोमिनियन स्टेट है, भारतीय का नाम पूर्ण स्वराज और आप अब भारत छोड़ के जाओ, आप बहुत दिन रहेंगे भारत में। कांग्रेस बार बार पूर्ण स्वराज की बात कर रही है, स्वशासन की बात कर रही है। अंग्रेज जो भी पाया चलाया उनका उद्देश्य क्या है कि आप डोमिनियन स्टेट दे दो, इंडिया में हम शासन करेंगे, राज्यों में आप करते रहना। क्या बोला मैंने? हेलो, अब भाई, अब देखो, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 2, ये स्वीकार किया गया कि संविधान का निर्माण भारतीयों का प्रारंभिक उद्देश्य है। संविधान का निर्माण भारतीयों का प्रथम उद्देश्य है। और इस संविधान के कोई भी परिवर्तन अल्पसंख्यकों के द्वारा पारित किए जाने पर ही किया जाएगा। एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन, अगला पार्ट, एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। युद्ध सलाहकार परिषद का भी गठन किया जाएगा जिसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट हो, गवर्नर जनरल की सलाहकार समिति
का सलाहकार समिति का विस्तार किया जाएगा और उसमें अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा। लेकिन अगस्त प्रस्ताव को मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन अगस्त प्रस्ताव को मुस्लिम लीग व कांग्रेस दोनों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। क्योंकि अगस्त प्रस्ताव में हाँ क्या करें? हाँ मतलब क्या बोलो? हाँ लाइन बोलो। अब तुम बोलो ना क्या लिखा है, पीछे की लाइन बोलो। मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। दिमाग क्लास में रखोगे तो लिख लो। मैं तुमको बहन जी बता दिया थी। शुरू में थोड़ा दिक्कत होती है मैनेज करने में, लेकिन तुम इस लड़की को देख रही हो। एक लड़की ना आज तक कभी क्लास में नहीं किया कि सर आपने क्या बोला, तारा ध्यान से सुनती है, क्लास में रखती है। नहीं तुम भी नहीं पूछते हो, लेकिन एक होता है अच्छा अच्छा मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव को इसलिए अस्वीकार कर दिया क्योंकि इसमें तुमने क्या लिखा? इनने क्या लिखा है तुम बताओ बेटा। अगस्त प्रस्ताव में अब तुमने, मैं अब दोनों तरीके से घुमा के बोल देता हूँ, अप्लाइड ही बोलता हूँ कि इसमें मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं रट के थोड़ी आता हूँ घर से की। ये इतनी बार लिखनी है, समझ के आपको। पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं की गई थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। पाकिस्तान की मांग स्वीकार ना किए जाने के कारण मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। लिखो, अब आप इसको लिख लो। पाकिस्तान की मांग स्वीकार न किए जाने के कारण मुस्लिम लीग के द्वारा अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया। जबकि कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेट की जगह पूर्ण स्वराज का मुद्दा, डोमिनियन स्टेट्स की जगह पूर्ण स्वराज का मुद्दा ना होने से अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ठीक, इतनी सी बात थी। इसके अगस्त प्रस्ताव का क्या है? क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव है ना, क्रिप्स प्रस्ताव।
प्रस्ताव में पारित किया गया। पाकिस्तान को मुस्लिम लीग को पाकिस्तान चाहिए था, कांग्रेस को स्वराज चाहिए था, द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग चाहिए था और अंतिम सरकार के गठन का प्रश्न उनके समक्ष था, क्योंकि वो स्वराज और पूर्ण स्वशासन के मुद्दे से कांग्रेस के लोगों को समझौता कर नहीं रहे थे और मुस्लिम लीग का ये प्रावधान था कि हमें पाकिस्तान चाहिए। समझ रहे हो? तो अब वो डोमिनियन स्टेट पे तो उनका कोई मतलब ही नहीं था। उन्हें कहा था कि हमको पूरा संवैधानिक गतिरोध को पहले हल करिए, सत्ता भारतीयों के हाथों में सौंपिए। मुस्लिम लीग कह रही थी कि हमें पाकिस्तान चाहिए। इन्हीं मुद्दों को बार-बार करके ढेर सारे मिशन आ रहे थे। इसके बाद आप देखोगे भारत छोड़ो आंदोलन होगा, फिर राजगोपालाचारी फार्मूला होगा, फिर बेबल योजना आएगी, फिर कैबिनेट मिशन आएगा। भारत ये कह रहे थे कि अब हमको केवल स्वशासन ही चाहिए, हम कोई डोमिनियन स्टेट के मुद्दे से समझौता नहीं करेंगे और आपको अब भारत खाली ही करना पड़ेगा। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध की जो अवधि थी 1939 से 45 थी, तो उनने भारतीयों का सहयोग लेने के लिए अंतिम सरकार के गठन का अंतिम सरकार का गठन कीजिए आप, बात ही खत्म। हम कोई डोमिनियन स्टेट नहीं चाहते हैं, अब भारत की सत्ता भारतीयों के हाथ में होनी चाहिए। ठीक है, देखो क्रिप्स प्रस्ताव, इसके सदस्य पथिक लॉरेंस, ये पूछता है कौन कौन थे, एबी अलेक्जेंडर, पथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टैनफोर्ड किप्स थी। ठीक है, इसकी सदस्य पथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टैनफोर्ड किप्स थी। पानी देना थोड़ा कोई बेटा, ठंडा है। क्रिप्स मिशन के उद्देश्य, क्रिप्स मिशन के उद्देश्य लिखो, ये क्यों भेजा गया था। क्रिप्स मिशन के उद्देश्य लिखो। सब में भाई आप संवैधानिक गतिरोध हल कीजिए, आप अंतरिम सरकार का गठन करके दीजिए, हम पूर्ण स्वराज से नीचे कुछ नहीं चाहते हैं। अब जो जो आप पढ़ेंगे 5 टॉपिक और में आपको लगी आजादी कैसे मिल रही है, डोमिनियन स्टेट के मुद्दे को खत्म कर दिया। पॉइंट नंबर 1 को इसका उद्देश्य भारत के राजनीतिक गतिरोध को हम पथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, इसके डिजाइन ये के नाम तो नहीं थी, एक बार सर्च करो थोड़ा सा पहले। हाँ, क्रिप्स मिशन के मेंबर देखो, हाँ देखो देखो क्रिप्स मिशन के मेंबर देखो पहले, इसको रोक देना। क्रिप्स मिशन का पहला, क्रिप्स मिशन को भेजने का पहला उद्देश्य था भारत में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए। पॉइंट नंबर 2 लिखो, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत पर जापान के आक्रमण का भय, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत पर वही दूसरी ओर, इसी में लिखना है वही दूसरी ओर, इसी में पॉइंट है, वही दूसरी ओर दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रिटेन की करारी हार,
वहीं दूसरी ओर दक्षिण पूर्वी एशिया में बिट्रेन की करारी हार। पॉइंट नंबर 3 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को युद्ध में द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करने के लिए राजी करना। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को शामिल करना। पॉइंट नंबर 4 बिट्रेन पर मित्र राष्ट्रों की ओर से मित्र राष्ट्रों में ब्रैकेट में लिखना अमेरिका, सोवियत संघ और चीन की ओर से यह दबाव डाला जा रहा था कि वो भारत का समर्थन प्राप्त करें, ठीक। देखो क्रिप्स प्रस्ताव के प्रमुख पॉइंट। पहले 2-3 लाइन लिख लेना, उसके बाद देखो भारतीयों ने, इसी में लिखना भारतीयों ने, नहीं वो लिख लिया ठीक है प्रार्थना, आओ बैठो, लिखो भारतीयों में पहले मेन मुद्दे से पहले 2-3 बातें लिखी जाती है ना, सारी तय करने जाओ पहले चाय पिलाओ कि एक दिन तुरंत आ जाओ बात में। देखो भारतीयों ने किस शर्त पर भैया और बच्चे आने फोटो खींच देना। भारतीयों ने इस शर्त पर मित्र राष्ट्रों को समर्थन देना स्वीकार कर लिया कि भारत को ठोस उत्तरदायी शासन हस्तांतरित किया जाएगा। युद्ध उपरांत भारत को पूर्ण आजादी देने का वचन दिया जाएगा। इसमें पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट है डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ डोमिनियन राज्य के दर्जे के साथ एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। देखना बेटा कितना हो गया, स्थापना की जाएगी। पॉइंट नंबर 2
ये भारतीय संघ, पॉइंट नंबर 2, ये भारतीय संघ राष्ट्रमंडल के साथ अपने संबंधों का निर्धारण में स्वतंत्र होगा। राष्ट्रमंडल ब्रिटेन के अंदर जो देश आते थे ना, हमको आपके साथ कैसे संबंध रखने हैं, ब्रिटेन के साथ और देशों के साथ कैसे संबंध रखने हैं, ठीक है। ब्रिटेन के सदस्य जो लोग आते थे उनको राष्ट्रमंडल बोला जाता था, ठीक। पॉइंट नंबर 3 लिखो। युद्ध की समाप्ति के बाद, युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान निर्माण हेतु, युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री परिषद का, संविधान निर्माण परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को, एवं देशी रियासतों को शामिल किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 ब्रिटिश सरकार, पॉइंट नंबर 4 ब्रिटिश सरकार संविधान निर्माण परिषद द्वारा, ब्रिटिश सरकार संविधान निर्माण परिषद द्वारा बनाए गए संविधान को, निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकार करेगी। पॉइंट नंबर 1 इसी में लिखो ना, ये निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार करेगी, इसमें लिखो पॉइंट नंबर 1 संविधान निर्माण परिषद द्वारा, संविधान निर्माण परिषद द्वारा निमित्त, संविधान निर्माण परिषद द्वारा निमित्त संविधान जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं होगा, जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं होगा, वे भारतीय संघ से पृथक होने के अधिकारी होंगे। वे भारतीय संघ से पृथक होने के अधिकारी होंगे। पॉइंट नंबर 2 लिखो। पृथक होने वाले प्रांतों को अपना पृथक संविधान बनाने का अधिकार होगा। पृथक होने वाले प्रांतों को अपना पृथक संविधान बनाने का अधिकार होगा। सातवें
देशी रियासतों को भी ये अधिकार दिया गया कि साथ में देशी रियासतों को भी ये अधिकार दिया गया संविधान निर्माण परिषद द्वारा ब्रिटिश सरकार संविधान निर्माण परिषद द्वारा ब्रिटिश सरकार जनपद सही हो कोई बात है क्या? देखो संविधान निर्माण परिषद द्वारा ब्रिटिश सरकार सत्ता के हस्तांतरण वेदांत सीधा हाथ करते सत्ता के हस्तांतरण जातीय तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों जातीय तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों जातीय तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों से संबंधित मुद्दे आपसी समझौतों के द्वारा हल करेंगे। आपसी समझौतों के द्वारा हल करेंगे। अगला पॉइंट है नए भारत के संविधान के निर्माण होने तक भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार के पास होगा। अगला पॉइंट है गवर्नर जनरल की समस्त शक्तियां नेहा पटेल फोटो लगाती हूँ, लिख नहीं रही हो, तेजी से लिखो। गवर्नर जनरल की समस्त शक्तियां पूर्ववत रहेंगी। स्टेटस लगा दिए माय ब्रदर माय स्ट्रेंथ। क्या हुआ? तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ यहाँ? अब आपका खून ज्यादा मीठा है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हंसा देवी को नहीं काटना, जयराज सिंह को नहीं काटना। देखो क्रिप्स मिशन असफल क्यों हुआ? पॉइंट नंबर 1, पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन राज्य का दर्जा। पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन राज्य का दर्जा। आपसे अगर कोई एक चरण लो है, जब
जब तक वेदपाल नहीं लिख लेंगे तब तक अगली लाइन नहीं बोलूंगा। चलो, पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर आप में से किसी ने अगर ये पूछा कि डोमिनियन राज्य क्या होता है तो क्या बताओगे? 2-3 दिन से बता रहा हूं ना। आपसे किसी ने पूछ लिया कि डोमिनियन राज्य क्या होता है, बताओ। कल नहीं आए थे, 4-5 बार बता दें डोमिनियन राज्य क्या होता है, डोमिनियन स्टेट क्या होता है, बताओ। जैसे ब्रिटिश भारत है, ऐसे समझो गांव वाली भाषा में, तो अप्लाइड भाषा में मोदी जी की जगह गवर्नर जनरल बिठा दिए जाए ब्रिटेन का, और बाकी भारत के सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री वो भारतीय हो, मगर अखिल भारतीय संघ का जो हेड हो ब्रिटेन का वाइसराय हो, गवर्नर जनरल हो, और भारत की के जो अंदर के राज्यों की सत्ता है वो भारतीयों के द्वारा हो। जैसे उत्तर प्रदेश का जो सीएम हो भारतीय हो, कर्नाटक का सीएम हो भारतीय हो, अधिराज्य जिसे बोलते हैं, मतलब राज्य के अंदर की जो सत्ता है वो हम सब करेंगे, और पूरे भारत का नियंत्रण है वो ब्रिटिश शासकों के हाथ में रहेगा। ठीक है, इसको ऐसे समझ लो। ये जो पूरा भारत है, ये जो मैंने बताया है, इसकी सत्ता ब्रिटेन के हाथ में रहेगी। इसके अंदर जो छोटे छोटे राज्य हैं उनकी सत्ता भारतीयों के हाथ में रहेगी। इसी को बोला जाता है डोमिनियन स्टेट। अगला पार्ट देखो, देसी रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए, देसी रियासतों के प्रतिनिधियों के लिए निर्वाचन के स्थान पर मनोनयन की व्यवस्था, मनोनयन की व्यवस्था पॉइंट नंबर 3, प्रांतों का संघ से पृथक होने की स्वतंत्रता। प्रांतों को संघ से पृथक होने की स्वतंत्रता। पॉइंट नंबर 4, सत्ता के, पॉइंट नंबर 4 है सत्ता के वास्तविक हस्तांतरण की, सत्ता के वास्तविक हस्तांतरण की योजना का अभाव। और गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता का पूर्ववत बने रहना। गवर्नर जनरल की सर्वोच्चता का पूर्ववत बने रहना। गवर्नर जनरल की सत्ता का पूर्ववत बने रहना। अब फिर से वही बात है कि मुस्लिम लीग कही पाकिस्तान चाहिए, कांग्रेस कही कि हमको डोमिनियन स्टेट चाहिए ही नहीं। अखिल भारतीय संघ की प्रस्तावना का प्रस्ताव दिया तो उन्होंने बोल दिया कि प्रांतों को देशी रियासतों को अगर ये संविधान स्वीकार नहीं है तो वो इससे अलग भी हो सकते हैं संघ से, और वो अपना संविधान भी बना सकते हैं। गवर्नर जनरल की जो शक्तियां थी वो पूर्ववत बनी रही। तो भारत को वास्तविक सत्ता उत्तरदायी शासन प्राप्त कहाँ हुआ? अब चालू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कहने का तो वेदांशी मूल नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। देखो, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू नहीं हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन तो शुरू हुआ क्योंकि डोमिनियन स्टेट का मुद्दा कांग्रेस को स्वीकार ही नहीं था। उसको चाहिए था पूर्ण स्वराज।
ठीक है। दूसरी चीज जो क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन आया, अगस्त प्रस्ताव आया, उसमें भी सत्ता की वास्तविक भागीदारी का अभाव था। कोई योजना ऐसी नहीं थी जिससे भारतीयों के हाथ में शासन जाए और भारतीयों के हाथों में सत्ता का स्थानांतरण करके वो अपने डिसीजन मेकिंग अपने आप से स्वयं तय कर सके उन्हें क्या करना है। मतलब भारतीयों के हाथ में सत्ता अभी भी नहीं थी, सारा रेगुलेशन अभी भी ब्रिटेन के हाथ में ही था, ठीक है, वायसराय के हाथ में था। ये हुई उसमें जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो बहुत सारी चीजों पे एकदम महंगाई आ गई, ठीक है, महंगाई आ गई जिससे आम जनमानस को परेशानी होगी। फिर दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रिटेन की हार हो रही थी, ये भी एक प्रमुख कारण हो गया। फिर स्वशासन का मुद्दा चाहिए था, डोमिनिस्टेट का मुद्दा उन्हें चाहिए ही नहीं था। तो गांधी जी ने क्या किया कि हमको आप स्वतंत्रता प्राप्ति से कुछ पीछे चाहिए ही नहीं, तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया, ठीक है। तो देखो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण, देखो अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन में, अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन में अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन में पूर्ण स्वराज और उत्तरदायी शासन का अभाव, पूर्ण स्वराज और उत्तरदायी शासन का अभाव। भारत का शासन भारतीय द्वारा किया जाना चाहिए, भारत का शासन भारतीय के द्वारा किया जाना चाहिए। ये गांधी जी के द्वारा प्रमुख मुद्दे के, ये गांधी जी के द्वारा प्रमुख मुद्दे के रूप में उठाया गया। पॉइंट है संवैधानिक विकास के मुद्दे पर, संवैधानिक विकास के मुद्दे पर, संवैधानिक विकास के मुद्दे पर ब्रिटेन का निष्क्रिय रवैया, ब्रिटेन का निष्क्रिय रवैया मतलब पाठ्य मूल्यों में बेहताशा वृद्धि, मूल्यों में बेहताशा वृद्धि। एक तो अमरूद लेके आता वही बेग पाला उमेश पाला सब में तो तुमने बांट दिया, नहीं है। अगला पॉइंट है दक्षिण पूर्वी एशिया में, अगला पॉइंट है दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रिटेन की पराजय, ब्रिटेन की पराजय ये मोटे मोटे पॉइंट थे। उत्तरदायी शासन का अभाव था, डोमिनिस्टेट लिए पूर्ण स्वराज चाहिए था, संवैधानिक विकास के लिए कोई ठोस योजना नहीं थी, ठीक। द्वितीय विश्व युद्ध के समय महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही थी, दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत ब्रिटेन की हार हुई, इससे भारतीयों को आत्मविश्वास बढ़ा कि ब्रिटेन को हराया जा सकता है, ब्रिटेन को यहाँ से खदेड़ा जा सकता है और स्वशासन अपने हाथ में लिया जा सकता है, ठीक है। हमने क्या बोला बताओ, आपसे पूछा हमने क्या बोला बताओ।
अभी हमने क्या बोला, विक्ट्री की पराजय, फिर उसके पीछे क्या बोला, ये क्या लेना और याद चाहिए यार, रट के थोड़ी आना है घर से कि यही बोलना है। 2-3 लाइन उसमें गलत हुई इधर से उधर, कई बार आप देख लो क्लास में 2-3 अक्षर इधर से उधर, वो सोचना पड़ता है क्या बोलूं। ना इतना दूर से आ रहा, कंसंट्रेट होते बैठो, कल तो कोई आएगा कि क्या पढ़ाना, कल सबको कुछ आता ही नहीं, पढ़ाई नहीं आती। कभी बच्चे अपनी गलती से बात नहीं कर रहे हैं कि हम नहीं पढ़ रहे हैं, मैं सही बता रहा हूँ, मैं भी तो पढ़ के ही आया हूँ। मैंने क्या बोला, बोला ही नहीं मैंने भी, भारत छोड़ो आंदोलन लिखो। देखो गांधी जी को आभास था कि, गांधी जी को आभास था कि हम डोमिनेंट स्टेट्स की जगह पूर्ण स्वराज के मुद्दे को जब तक ब्रिटेन के समक्ष नहीं रखेंगे तब तक भारत को आजादी प्राप्त नहीं होगी, तब तक भारत को आजादी प्राप्त नहीं होगी। देखो 14 जुलाई 1942 को वर्धा में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया। पूछता परीक्षा में वर्धा प्रस्ताव कब आया, 16 जुलाई 1900। परीक्षा में 2-3 बार पूछा है, जब पूछे तो वर्धा प्रस्ताव जो था वो किस आंदोलन से संबंधित था, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। इसकी डेट बताओ, 14 जुलाई 1942, और ये कब पारित हुआ, 14 जुलाई 1942 को। वर्धा प्रस्ताव किससे संबंधित था, भारत छोड़ो आंदोलन से, ठीक है। अगला पॉइंट देखो आप लोग, 7 अगस्त 1942 को बंबई में वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा की गई। आजाद के द्वारा की गई। 8 अगस्त 1942 को 8 अगस्त 1942 को मुंबई में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया गया।
भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वयं गांधी जी ने लिखा और नेहरू ने इस प्रस्ताव को पेश किया नौ अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो गया। अगला पॉइंट है ब्रिटेन की सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो आहत के द्वारा कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल। बोलो बेटा। आगा खां पैलेस, महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस, जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना, तथा जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया। इस आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो के माध्यम से इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया। राम मनोहर लोहिया, ऊषा मेहता, ये पूछा है परीक्षा में। राम मनोहर लोहिया, ऊषा मेहता और बाबूलाल ने
गुप्त रेडियो के माध्यम से इस आंदोलन को गुप्त रेडियो के माध्यम से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। देखो, सरकार ने इस आंदोलन में हुई हिंसा के लिए गांधी जी को इस आंदोलन में गांधी जी को जिम्मेदार ठहराया। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया, कामरूप और सतारा में बलिया, कामरूप और सतारा में बलिया, कामरूप और सतारा में समानांतर सरकारों का गठन किया गया। समानांतर सरकारों का गठन किया गया। समानांतर सरकारों का गठन किया गया। ठीक है, भारत छोड़ो समानांतर सरकारों का गठन किया गया। जहां कामरूप में जातीय सरकार जहां कामरूप में जातीय सरकार जहां कामरूप में जातीय सरकार तथा सतारा में सबसे दीर्घकालीन तक समांतर सरकार चली तथा सतारा में सबसे दीर्घकालीन तक समांतर सरकार चली। अगला हेडिंग डालो, बेबल योजना। अब देखो, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था ना, ये स्वतः गतरों द्वारा आंदोलन शुरू हुआ था। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो आम जनता थी वो भड़क गई इस पे। तो गांधी जी ने फिर कहा कि जो छात्र इससे जुड़ना चाहें वो इससे जुड़ सकते हैं, महिलाएं जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन सरकार ने क्या किया कि ऑपरेशन जीरो आवर चला के सारे बड़े कांग्रेसी नेता हो, चाहे गांधी जी हो, नेहरू जी हो, जयप्रकाश नारायण हो, राजेंद्र प्रसाद हो, सबको गिरफ्तार कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, स्पर्धा प्रस्ताव किस आंदोलन से संबंधित है, भूमिगत रेडियो का संचालन किसके द्वारा किया गया, तो बताया आपको उषा मेहता और इनके द्वारा, क्या नाम है, राम मनोहर लोहिया के द्वारा। आपसे पूछ लेंगे तो 4 जेलों के नाम लिखवाए हैं। जवाहरलाल नेहरू किस जेल में रखा गया, गांधी जी को किस जेल में रखा गया, ठीक, जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया। आप जब पुराने क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे तब आपको समझ में मोटा मोटा आ जाएगा। ठीक है, या क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सा आंदोलन चलाया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। सारा जो इशू था ये समांतर सरकारें पूछ लेते हैं।
बलिया की, तामलुक की और सतारा की। ठीक है, मोटे मोटे तौर पे जब ये आंदोलन असफल हो गया, असफल इसलिए हो गया था क्योंकि यहाँ नेतृत्व नहीं था कोई, सब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, कोई सुनोजी को नहीं था, और एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा वर्ग इससे जुड़ा हुआ नहीं था। तो फिर शिक्षित वर्ग, किसी शिक्षित वर्ग तो अब भी आंदोलन से नहीं जुड़ता है। आंदोलन तो कभी देखे हो? शिक्षित वर्ग नहीं आता, जान बेटा FIR होगी तो कैसे खराब हो जाएगा तुम्हारा, हम मोहित चले जाए तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अभी भी शिक्षित वर्ग आंदोलन, लड़ाई, क्रांति, दंगा मुकाबले बहुत दूर रहता है। आंदोलन में कौन जाते हैं? कई बार नेता, उभरते नेता, भविष्य के नेता, इस तरह के नेता जाते। तो आंदोलन क्या होता है? आंदोलन भी शेर में शिक्षित भारतीयों की बहुत उपस्थिति नहीं रही थी। फिर मुस्लिम लीग के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया गया, क्योंकि मुस्लिम लीग ने तो एक ही रट लगा रखी थी कि मुझे तो पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान से नीचे कोई समझौता नहीं। टू नेशन थ्योरी जो जिन्ना ने दी थी, द्विराष्ट्र सिद्धांत का, कि भारत और पाकिस्तान की जो संस्कृति है वो बिल्कुल अलग अलग है, हमारा खान पान, रहन सहन, वेशभूषा बिल्कुल अलग है, तो आप पाकिस्तान दीजिए, पाकिस्तान में निर्माण दीजिए। ठीक है, तो उसमें इकबाल भी आए। जब टू नेशन थ्योरी आप पढ़ेंगे, मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, इकबाल आए, चौधरी रहमत अली आए, मोहम्मद अली जिन्ना थे, सबका मोटा मोटा ये उद्देश्य था कि हम अपने लिए पाकिस्तान का निर्माण अलग से करेंगे, क्योंकि भारत में हिंदुओं की जो संख्या है वो ज़्यादा है, और भारत में हिंदू बाहुल रहेगा तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण वहाँ ठीक तरीके से नहीं किया जाएगा। ठीक है, और अंग्रेजों का तो काम था बांटो और राज करो की नीति। आप कृषि मिशन में भी देख रहे हैं कि वो डोमिनेट स्टेट दे रहे हैं, स्वशासन का मुद्दा दे ही नहीं रहे हैं वो। ठीक है, आप अगस्त प्रस्ताव में भी यही देख रहे हैं। कृषि मिशन में ये भी कह देते हैं कि देसी रियासतों को और जो और असेंबली ब्रिटिश का उनको अपना संविधान बनाने का अधिकार है, वो चाहे अपने संविधान बनाकर अपने लिए अलग निर्माण कर सकते हैं। मतलब तो हर चीज में एक दो पॉइंट ऐसा छोड़ दे रहे थे जिसके बाद में मुद्दा हो जाता, गतिरोध का मुद्दा बन जाता। कांग्रेस को स्वशासन चाहिए था, डोमिनेट स्टेट उसको चाहिए ही नहीं था, पाकिस्तान को, मुस्लिम लीग को पाकिस्तान चाहिए था। तो धीरे धीरे क्या होगा, स्थिति बिगड़ती चली गई। ब्रिटेन को भी लगने लगा कि अब यहाँ बहुत देर तक हम रुक नहीं सकते, अब हमारी विदाई नहीं होता है, बिल्कुल तय है, मतलब भावहीनी विदाई जैसे बोलते हैं, अब यहाँ पे जाना एकदम तय है। तो धीरे धीरे वो लोग क्या कर रहे थे कि कोई मंडल भेज रहे थे, कोई कमीशन आ रहा था, किसी आयोग का गठन कर रहे थे। ठीक, शिमला सम्मेलन आया, बेबेल योजना आई, धीरे धीरे करके राजगोपालाचारी फार्मूला आया। मतलब सबका मेरा उद्देश्य था कि भारत को एक जगह एकत्रित, सभी लोगों को एकत्रित किया जाए, सभी एक मंच के नीचे आए, सभी एक विचारधारा के नीचे आए और एक अखिल भारत का निर्माण हो। लेकिन मुस्लिम लीग कह रही थी कि पाकिस्तान का निर्माण अलग से होना चाहिए। फिर कांग्रेस के नेताओं को भी लगने लगा कि उनके विचार में आ गया कि हाँ ठीक है, भारत के लिए एक अलग राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, जब मुस्लिम लीग इस मुद्दे पे मान नहीं रही है, क्योंकि सबके अपने इशू, सबके मुद्दे अपने अलग अलग थे, सबको सत्ता चाहिए थी। आप किताबें पढ़ोगे, क्या विभाजन अनिवार्य था? विभाजन कांग्रेस ने क्यों स्वीकार किया? क्या आप सहमत हैं मुस्लिम लीग भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार थी? इस तरह के क्वेश्चन आपको भारतीय इतिहास की किताबों में पढ़ने को मिलेंगे जब आप पढ़ोगे। ठीक है, सारा मैटर उपलब्ध है, आप पढ़ो तो सही। हेडिंग डालो, बेबेल योजना, बेबेल योजना। इसके उद्देश्य लिखो, बेबेल योजना लिखो। कि भारत को डोमिनेट स्टेट दिया जाए और हम अखिल भारतीय संघ पर पूरी तरीके से अपना शासन करें, गृह विभाग, विदेशी विभाग, रक्षा, प्रतिरक्षा सब हमारे अंडर में हो। लेकिन भारत
जो कांग्रेस का नेता था वो बार बार कह रहा था कि स्वशासन चाहिए, हम अब अंग्रेजों को भारत छोड़ के चले जाना चाहिए। मुस्लिम लीग थी, पाकिस्तान के नीचे नहीं आ रही थी कि हमें पाकिस्तान का मुद्दा उसने उठा रखा था। तो ये बार बार आयोग इसीलिए रखे जा रहे थे। इसका उद्देश्य लोगों पेबल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोधों को दूर करना। पहला पॉइंट है राजनीतिक गतिरोधों को दूर करना। पॉइंट नंबर 2, भारत को उसके पूर्ण स्वशासन के लक्ष्य को आगे बढ़ाना। पॉइंट नंबर 3, संवैधानिक समझौतों को प्राप्त करना। संवैधानिक समझौतों को प्राप्त करना। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाए। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाए। पॉइंट नंबर 2, परिषद में वायसराय, परिषद में पॉइंट नंबर 2, परिषद में वायसराय था, वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर, कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। सभी सदस्य भारतीय होंगे। पॉइंट नंबर 3, कार्यकारी परिषद में हिंदू एवं मुसलमानों की संख्या बराबर रखी जाएगी। संख्या बराबर रखी जाएगी। पॉइंट नंबर 4, पुनर्गठित परिषद। पॉइंट नंबर 4, पुनर्गठित परिषद। उन्नीस सौ 1935 के अधिनियम के ढांचे के तहत, 1935 के अधिनियम के ढांचे के तहत अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। अगला पॉइंट है गवर्नर जनरल का वीटो पावर या निषेधाधिकार।
गवर्नर जनरल का वीटो पावर या निषेधाधिकार समाप्त नहीं किया जाएगा। समाप्त नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है कांग्रेस के नेता रिहा किए जाएंगे। कांग्रेस के नेता रिहा किए जाएंगे तथा शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। अगला पॉइंट है युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय स्वयं ही अपने संविधान का निर्माण करेंगे। युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय स्वयं ही अपने संविधान का निर्माण करेंगे। अगला पॉइंट है भारत में ग्रेट ब्रिटेन के वाणिज्यिक ग्रेट ब्रिटेन के वाणिज्यिक तथा भारत में ग्रेट ब्रिटेन के वाणिज्यिक हितों तथा अन्य हितों की देखभाल के लिए एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाएगी। बेवल योजना पर विरोध जताते हुए मुस्लिम लीग ने ये कहा कि बेवल योजना पर विरोध जताते हुए मुस्लिम लीग ने ये कहा कि मुस्लिम लीग को ही समस्त मुसलमानों का प्रतिनिधि माना जाए। और वायसराय की सूची में मुस्लिम लीग से बाहर कोई मुस्लिम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस ने
बेबल योजना का कांग्रेस ने बेबल योजना का यह कहकर विरोध किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छवि सवर्ण हिंदू दल की बनकर रह जाएगी। सवर्ण हिंदू दल, सवर्ण हिंदू दल की बनकर रह जाएगी। इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने यह भी मांग रखी कि उसे ये अधिकार दिया जाए कि वह अपने सदस्यों के मनोनयन में सभी संप्रदाय के सदस्यों को मनोनीत करे। इस योजना को सफल बनाने के लिए शिमला सम्मेलन को बुलाया गया। इस योजना को सफल बनाने के लिए शिमला सम्मेलन को बुलाया गया। ठीक, कल शिमला सम्मेलन पढ़ाया जाएगा आपको, राजगोपालाचारी कानून पढ़ाया जाएगा, कैबिनेट मिशन पढ़ाया जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पढ़ाया जाएगा। ठीक है।